आदाब नाज़रीन, तसव्वुफ़ या इस्लामी रूहानियत इंसान की यकसानियत के लिए बेशकीमती वसाइल फराहम करता है। आज के दौर में जबकि तहजीबों का टकराव एक तल्ख़ हकीकत के रूप में सामने आ रहा है, तसव्वुफ़ के उसूल अपनाने की अशद ज़रूरत है। इस ज़मन में कई भारतीय सूफियों की दरगाहें और उनकी तालीमात ख़ास तौर से अहमियत की हामिल हैं। भारत में हमेशा से ही सेकुलर और मजहबी रवादारी के मिसाली अफराद की कमी नहीं रही। इस मुल्क ने ऐसे अजीम सपूत पैदा किए जिन्होंने भाईचारे की मिसाल कायम कर अपने नाम तारीख के औराक पर सब्त किए। कदीम ज़माने से ही भारत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह की सरज़मीन रहा है। उन्हीं में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, जिनकी तालीमात भारत की कसीर सकाफ़ती तहज़ीब को भाईचारे और रवादारी के आसमां पर पहुँचा गई। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आलिया पर अमीर खुसरो और जहाँ आरा के मकबरे भी हैं। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्गों की दरगाह आलिया में बैठ कर इंसान पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और वो खुदा की क़ुर्बत महसूस करता है। कव्वाली की रूहानी महफिल में हर मज़हब, रंग और ज़ात से वाबस्ता अफराद बड़ी ही अक़ीदत के साथ शामिल होकर फैज़ हासिल करते हैं। सिलसिला चिश्तिया के नामवर औलिया हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल मशाइख माने जाते हैं। निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये दरगाह आलिया हर मजहब, तबके और फ़िरक़े के लिए अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ रही है। बदायूं उत्तर प्रदेश को ये शर्फ हासिल है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सन 1328 में यहीं पर तौलीद हुए। 20 साल की उम्र में हज़रत निज़ामुद्दीन मशहूर सूफी बुजुर्ग फरीदुद्दीन गंज शकर, जो बाबा फरीद के नाम से मशहूर हैं, उनके मुरीद बन गए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रिहाइश का हुमायूं टॉम के शुमाल मशरिक में चिल्ला निज़ामुद्दीन के नाम से मारूफ है। आप दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर क़याम पज़ीर रहे और बिलाखिर शोर गुल से पाक उस वक्त के गयासपुर में ये खानकाहा हर खास व आम, अमीर व गरीब, अदीब व शोरा के लिए कशिश का मरकज बन गई, जो निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर है। जिस ज़माने में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने के अंदर जनाब यहाँ पर जो था तमाम कुफरिस्तान था। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम थे। ऐसे कुफरिस्तान के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर दीन इस्लाम की शमा को रोशन किया और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को बरसरी इख्तिसार लेकर आए। इनके मुरीदैन, जिनमें शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चराग दिल्ली, अमीर खुसरो और मौसीकार कव्वाल रूहानियत के फैज़ यहीं पर पाते रहे। जहां पर यह मौजूदा तामीर सन 1562 ईस्वी में तैयार हुई, जहां पर हर वक्त मजहबो, रंग व नस्ल से बालातर होकर हाज़रीन का तांता बंधा रहता है। आम लोगों के महबूब इलाही चिश्ती निज़ाम सिलसिले के बानी रहे हैं और इनके सैकड़ों खुलफा यानी मुरीदैन थे। सलातीन दिल्ली इनकी इज्जत व अफजाई में पेश पेश रहते थे। आपने यहाँ आने के बाद लोगों में इंसानियत, मोहब्बत और वहदानियत का जज्बा बढ़ाया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जनाब तकरीबन 90 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई और आपने लोगों के अंदर ऐसा जज्बा और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि जिससे आज तक हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर मज़हब के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इस वक्त निज़ामुद्दीन का आस्ताना आलिया
हमारे तामीराती मीरास का भी एक शाहकार है। इस दरगाह का सहन एक टैंक के जरिए मिला हुआ है, जिस पर और भी बहुत सारी यादगार शख्सियतों के मकबरे मौजूद हैं, जिनमें शाहजहां की बेटी जहां आरा और मुगल दौर के अजीम शायर हजरत अमीर खुसरो भी शामिल हैं। अमीर खुसरो ने सूफी कलाम में संस्कृत और फारसी का मिलाप किया। जुमेरात के रोज जब शाम ढलती है तो अकीदतमंदों का रेला इस खानकाहे फैज पनाह में उमड़ कर आता है। और शाम के अय्याम में बहुत सारे कव्वाल अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अकीदत के गीत गाते हैं। हमारे सूफी तमद्दुन का एक खास महवर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये बक़िया आलिया 750 साल से यहाँ सूफी मौसीकी और कव्वालियों का भी एक खास मकाम रहा है। बिहार का दारुल हुकूमत पटना एक कदीम शहर है, जिसे पुराने ज़माने में पाटलिपुत्र कहा जाता था। इस शहर का जिक्र हमें वेदों में भी मिलता है। पटना कई बड़ी बड़ी सल्तनतों का दारुल खिलाफा और मरकज़ रहा है। सियासी, समाजी, तारीख़ी और माशी तौर से हमेशा फ़ाल रहने वाले इस शहर पर तारीख़ ने अपने अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। बिहार का दारुल हुकूमत यानी पटना एक कदीम शहर है, जिसे पुराने ज़माने में पाटलिपुत्र कहा जाता था। इस शहर का जिक्र हमें वेदों में भी मिलता है। पटना कई बड़ी बड़ी सल्तनतों का दारुल खुलाफा या मरकज रहा है। इस पुराने शहर का नाम कभी कसमपुरा भी था। सियासी, समाजी, माशी और तारीखी तौर से हमेशा फाल रहने वाले इस शहर पर तारीख ने अपने अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। पाटलिपुत्र यानी मौजूदा पटना महाजिंदा वक्त से ही काफी अहमियत का हामिल रहा है। इस शहर की माजी की दास्तान में बौद्ध मत और जैन मत की इर्तिकाई मनाजिल तय करने की तारीख के कई अब्वाब शामिल हैं। वस्ती दौर में शेर शाह सूरी ने इस शहर की दीवारबंदी की। बाद में अकबर बादशाह ने पटना की अहमियत के पेश नजर इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। पटना को अपनी माकूल सरहदों से आगे वुसअत पाने के लिए महदूद जमीन मैसर थी। इसके शुमाल में दरियाए गंगा सांप की तरह कुंडली मारे था। जहां आज राजेंद्र नगर मौजूद है, ये जुनूब की तरफ से ऐसी जमीन थी जो पानी से हमेशा भरी रहती थी, और जुनूब की तरफ एक जगह थी कंकर बाग,
जो साल भर एक नहर की सूरत में आप से पुर होती थी। पटना से निकलने वाले सारे गंदे पानी की निकासी राजेंद्र नगर में होती थी, जहां से ये आखिर में कंकर बाग में पहुंचता था। मौजूदा कंकर बाग तकरीबन एक झील की तरह था, जिसमें कश्तियां तैरा करती थीं। ये शहर कई मजहबी शख्सियात की वजह से भी जाना जाता है। भारत के एक नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत याह्या मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद बिहार शरीफ की एक खानकाह में रहते थे। इनके यहां रहने के बाद फुलवारी शरीफ नुमायां हुआ। मखदूम शाह दौलत मुनीर में 1608 में इंतकाल कर गए और इनकी खानकाह यहीं पर बनाई गई। गंगा के किनारे तख्त श्री हरमिंदर साहिब के करीब पत्थरों से बनी ये खूबसूरत मस्जिद पत्थर वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। उर्दू जबान बिहार के आवाम की जबान के तौर पर उभरी और आज भी लोग लहजे की हल्की सी उलटफेर के साथ यही जबान बोलते हैं। बिहार में ये पुराने तालीमी इदारे पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज अब भी तलबा को तालीम के नूर से आरास्ता करने के मिशन पर जुटे हुए हैं। पटना शहर ने खुदा बख्श खां जैसे आवाम के हमदर्द इंसान भी पैदा किए, जिन्होंने अवामी भलाई के लिए अपना लाखों किताबों और नादिर मसूदात पर मबनी जाती असासा अवामी लाइब्रेरी को सौंपकर एक अजीम मिसाल कायम की। भारत के वसी पैमाने पर मुख्तलिफ ग़िज़ाई आदात में शुमार एक पकवान ऐसा भी है जो कि इन सारी बंदिशों को फैलान कर तकरीबन सभी लोग पसंद करते हैं। ये भारत के कमोबेश सारे पकवानों का अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं खीर की, जिसमें यहाँ वहाँ कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हैं, लेकिन बुनियाद एक है। आइए इस लजीज पकवान के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें। खीर पूरे हिंदुस्तान में पकाई और खाई जाती है। जहां बंगाल के लोग इसे पायस कहते हैं, वहीं जुनूबी हिंद के बासियों के लिए ये पायासम है। हाँ, शुमाली और वस्ती भारत में इसको खीर के नाम से जाना जाता है। खीर के हवाले से राजधानी में पुरानी दिल्ली में बड़े मियाँ की खीर पूरे भारत में मशहूर है। हौस काजी चौक पहुंचकर आप लाल कुआं की तरफ चलना शुरू करें तो आपको कुछ फासले के बाद बाईं जानिब एक मस्जिद नजर आएगी। ठीक इस मस्जिद के मुखालिफ सिमत में बड़े मियाँ की छोटी सी एक दुकान है। बड़े मियाँ की दुकान तकरीबन 125 साल पुरानी है। यहाँ पर रिवायती शुमाली हिंद तर्ज की खीर बनाई जाती है। 1880 से हमारा ये कारोबार है। भाई भैंसें पली हुई थी घर में, तो दादी ने हमारी जो है वह दादा को कैसा है, उस टाइम खाने पीने दौर था, तो ये लगाओ जी, खीर बनाई, दही जमाया, अब जनाब लस्सी भी और जनाब वाली ये सब ये सेल होती रही माशाल्लाह। तो इसी में अल्लाह ने हमारी रोटी रोज़ी लिख दी, ये ज़रिया बना दिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह का शुक्र ये है कि वो कायम है आज तक, और अल्लाह हमारे आखिर सांस तक कायम रखे। दूध और चावल को चूल्हे पर रखकर उबाला जाता है जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसको उस वक्त तक पकाया जाता है जब तक यह तैयार होकर भूरे रंग का हो जाता है। इसके बाद थोड़ी ठंडी होकर खाई जाती है।
बड़े मियाँ की दुकान पर खीर खाने वालों की काफी भीड़ होती है। इस पकवान के रसिया दूर दूर से यहाँ आकर अपनी इश्तिहा की तसल्ली करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के जो अखबार हैं इंग्लिश के, उस सब में हवाला है, फेसबुक में हवाला है। और अल्लाह आपका भला करे जी, जैसे कि नेट पे डाला हुआ है लोगों ने, तो अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, फॉरेनर जितने भी हैं सब आते हैं हमारे पास, बेतकल्लुफ़ आते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये तारीख़ी मुकाम बन गया। बड़े मियाँ की दुकान अगरचे छोटी है, लेकिन यहाँ पर खिदमत कदरे बेहतर हैं। खरीदारों की बड़ी दिलजमी के साथ खातिरो मदरात की जाती है ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ या मजे में कोई मामूली सा फर्क भी ना आए। बड़े मियाँ की खीर ने न सिर्फ दिल्ली में अपनी धाक जमाई है, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग जब भी दिल्ली आते हैं तो बड़े मियाँ की खीर का लुत्फ जरूर उठाते हैं। कश्मीर को अल्लाह ताला ने न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल किया है, बल्कि यहाँ के लोगों को हुनरमंद हाथ भी अदा किए हैं। यहाँ पर बहुत सी दस्तकारियाँ हैं जिन पर फनकारों ने अपने हुनर का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया है। सूजनकारी या कशीदाकारी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि कश्मीर। सूजनकारी के नक़ूश इर्द गिर्द की खूबसूरत माहौल से मुतासिर होकर काढ़े जाते हैं। कश्मीरी सोजनकारी या कशीदाकारी में फूलों, बेलों, चिनार के पत्तों और आम के नक़ूश काफी आम हैं। ये सब नक़ूश सोजनकारी की एक या दो तरह के टांकों को इस्तेमाल में लाकर काढ़े जाते हैं। कश्मीरी सोजनकारी, जिसे उर्फ में कशीदा सोजनकारी कहते हैं, अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए मशहूर है। नक़ूश और रंगों की तरतीब को इंतहाई नफासत से कश्मीरी सोजनकारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये इर्द गिर्द माहौल से बिल्कुल हम आहंग होते हैं। कश्मीरी सोजन कैनवास पर मबनी मवाद पर बिल्लोरी धागों से की जाती है। पश्मीना और चमड़े के धागे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजाइनों और नक़ूश में कंवल, गोभी, चिनार के पत्ते, फूल और पत्ते एक साथ, परिंदे, कोंपलें और पौधे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तिजारती तौर पर तैयार की जाने वाली कारआमद अशिया में बेडशीट, फर्शी गहे, तकिए के गिलाफ और सोफों पर रखे जाने वाले गुब्बे शामिल हैं। बुनियादी कपड़ा ऊनी या सूती होता है, जो आमतौर पर सफेद या हल्का दूधिया या इससे मिलते जुलते रंग का होता है। दस्तकार रंगों की शेड्स को इस तरह इस्तेमाल करता है कि वो पस मंजर में जम हो जाए। धागों के रंग कपड़े पर दिखाई देने वाले फूल हैं।
एक कपड़े पर बहुत ही कम टाके इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी-कभी पूरे कपड़े पर एक ही किस्म के टांके इस्तेमाल होते हैं। सोजनी या दो रुखा अक्सर इस हुनरमंदी से किया जाता है कि नुकोश शाल के दोनों तरफ अलग अलग रंगों में दिखाई दें। इसमें उल्टा साइड नहीं होता। एक ही नक्श दोनों अतराफ मुख्तलिफ रंगों में काढ़ा जाता है। कश्मीरी सूसकारी मशहूर होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी है। कितनी खूबसूरत और रंगीन है हमारे मुल्क की सकाफती और तहजीबी मीरास। भारत से मुतालिक तफसील और इसकी इर्तिका को समझने का ये सिलसिला अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। लास्ट बेंचर थी।